हेलो बच्चों, मैं आपको आज एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है सियार की हिम्मत। एक बूढ़ा सियार भोजन की तलाश में जंगल में घूमता फिर रहा था। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया था और उसे तेज भूख लग रही थी। वो सोच रहा था, अगर मुझे जल्दी कुछ खाने को मिल जाए तो मैं खा लूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। अचानक एक अजीबोगरीब धम धम की आवाज़ सुनकर वह बुरी तरह घबरा गया और भागने लगा। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उसके दिमाग में आया, मुझे इस तरह नहीं घबराना चाहिए। जिस जगह से वह आवाज़ आ रही थी वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या है। शायद वहाँ कुछ भोजन ही हो। वैसे भी अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं वैसे भी मर जाऊँगा। यह सोचकर सियार उस ध्वनि की दिशा में जाने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, वह आवाज़ तेज होती जा रही थी, लेकिन सियार की हिम्मत बांधे उस ओर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में उस स्थान पर जा पहुंचा। वह दरअसल एक मैदान था। सियार ने एक पेड़ के पीछे छिपकर उस ओर देखा तो उस मैदान को पूरी तरह खाली पाकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। सियार उस मैदान में जा पहुँचा और ध्यान से उस मैदान का निरीक्षण करने लगा। उस मैदान में यहाँ वहाँ टूटे हुए धनुष, तीर, तलवार और ढाल पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई लड़ाई लड़ी गई हो। मैदान के एक और एक बरगद के पेड़ के नीचे एक विशाल नगाड़ा रखा हुआ था। हवा के चलने पर पेड़ की लताएं उस नगाड़े से टकरा रही थी, जिससे वह आवाज़ हो रही थी। उस आवाज़ का कारण समझकर सियार ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, मैं तो व्यर्थ ही डर रहा था। इस आवाज़ में तो डर वाली कोई बात ही नहीं है। जब मैं जंगल के प्राणियों को इस आवाज़ का रहस्य बताऊंगा तो वे मुझे बड़ा बुद्धिमान समझेंगे। फिर वह सियार नगाड़े की ओर बढ़ा। नगाड़े के पास पहुंचते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वहां सैनिकों द्वारा छोड़ा गया बहुत सा स्वादिष्ट भोजन पड़ा हुआ था। उसने पेट भर भोजन किया। वह सोच रहा था, अगर मैं डर से भाग गया होता तो मुझे भोजन कैसे प्राप्त होता। इसलिए कहते हैं कि हिम्मत करने वाला ही इस दुनिया में जी सकता है। भोजन करने के बाद सियार मस्त चाल से जंगल में लौट गया। जब उसने अन्य जानवरों को अपनी खोज के बारे में बताया तो बड़े हैरान हुए। पूरे जंगल में सियार की खूब वाहवाही हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।